ये बिल्कुल भी माना नहीं जा सकता। मुझे तो सोचकर ये अजीब लग आप रहा मुझे ये बता रही हैं? गुड आफ्टरनून लेडीज। मिस कॉफमैन, हेलो। गुड डे। क्या आप वापस लौट आई हैं? नहीं अभी नहीं, बस गर्मियों की छुट्टियों के बाद लौटना होगा। आप बताइए। ओह मिस कॉफमैन, हम तंग आ चुके हैं। हम लगातार पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, मरम्मत के लिए, सफाई के लिए, और हम कहाँ जाएं? फिर भी हमारे बच्चे डेस्क साफ कर रहे हैं और उनके महंगे कपड़े बर्बाद हो रहे हैं। तो आप मिसेस वॉटर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना? और कौन? वेल कहेंगे ही। वैसे ये सबसे बुरी खबर नहीं है मिस कॉफमैन। और हमारी प्रिंसिपल ने अब क्या कर डाला? उन्होंने कहा है कि कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होंगी, और अब हम सच में नहीं जानते एंट्रेंस एग्जाम का क्या होगा। पता नहीं क्या वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे किसी सामुदायिक कॉलेज में पढ़ने जाएं क्या? और सबसे जरूरी बात, वो किसी की भी नहीं सुनती। आप जानती हैं, हम अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। मिस कॉफमैन, आप जानती हैं जब आप यहाँ काम करती थी तब ऐसा कोई झंझट नहीं था। वेल मेरे पास तो 20 साल का अनुभव है। हम बस आपके जैसे एक प्रिंसिपल पाने का सपना देख सकते हैं, बस एक सपना। सपना क्यों? मिस कॉफमैन हमारे सामने खड़ी हैं और मैं भी यही हूँ, तो बताइए हमें दरअसल करना क्या होगा इस सपने को सच करने के लिए? ज्यादा नहीं, बस एक शिकायत दर्ज कर दीजिए। काउंसिल को एक पेरेंट की आधिकारिक शिकायत। अच्छा तो ये बात है। दाग जा ही नहीं रहा। मम्मा पक्का मार डालेंगे मुझे। ओ, क्या कर लेंगी वो? क्या तुम्हें बांध कर ओह, पटक हाँ, देंगी? वो मुझे किताबी कीड़ा बना देने की कोशिश करेंगी। घर पर कितना अच्छा होगा ना। हाँ, इसमें कोई मजा नहीं है। मैं तो घर पर बैठने वाली नहीं हूँ। मैं तो लगातार डेट्स पर जा रही हूँ, तुम्हें पता ही है। कौन सी डेट पर जा रही हो तुम? वो पड़ोस वाले लंगड़ाते बच्चे के साथ? लोला प्लीज रहने दो। छोटे दूध पीते लड़कों के पीछे भागना बंद करो। मुझे कोई कहीं मिला है, वो बहुत ज्यादा समझदार है, ऐसा लगता है जैसे कोई सपना। और टोनी का क्या? टोनी? उसके बारे में क्या? तुम दोनों तो साथ हो ना? तुम उसे धोखा दे रही हो? धोखा? ओ प्लीज, मुझे मेरी उंगलियों में कोई हीरे की अंगूठी नहीं दिखती। ओह, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। बेशक तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये एक सपना है जो तुम लोगों का कभी था ही नहीं। पूरा स्कूल इसके बारे में जानता है। लोला ये मत करो। तो तुम रख लो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। चलो मैं इसकी बजाय तुम्हें अपने हैंडसम मैन की फोटो दिखाती हूँ। वो इतना स्टाइलिश है। हाँ बेशक, अपने से बड़ी उम्र के मर्दों को फंसाना तो तुम्हारी फितरत है। तुम एक बच्चलन की तरह बर्ताव कर रही हो। हेलो, भूल गई किससे बात कर रही हो तुम? ये तुम भूल गई हो शायद। मेरी पीठ पीछे मेरी बॉयफ्रेंड से मिलती जुलती हो। वेल तुम्हें पता है 16 साल के लड़कों को हर तरह की चीजों की ख्वाहिश होती है, और तुम तो ये सेवा देने में माहिर हो। मैं? अच्छा, मेरी क्या गलती है अगर तुम मुझसे वो नहीं देती? तो मैं तुम्हारी तरफ से एक जरूरी सेवा उसे दे रही हूँ। कितनी कमीनी हो तुम। और सच बताऊं, मैं तुम्हारी जगह होती तो थोड़ा दिमाग लगाती। किस बारे में? तुम्हारे रिश्ते के बारे में। उसने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया ना? तो ये है तुम्हारा रिश्ता, तुम समझ रही हो? तुम्हारे रिश्ते का सच। लोला, पॉल के बारे में क्या ये सब सच बोल रही हो? तुम ऐसे कैसे? सच या झूठ, मैं अब किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहती। तुम लोग अपने दूध पीते बच्चों के साथ घूमो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच में कमीनी हो तुम। ओह, और निकी कूल है। मैं और पॉल दोस्त हैं, और जैक कोई दूध पीता बच्चा नहीं। चाहे कितनी बड़ी रकम हो, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। अब पैसों का इस बात से क्या मतलब? तो तुम बता दो। बात सारी जिम्मेदारी उठाने की है। कैसे? वो तुम्हें हर तरह की मुसीबतों से बचाता है। एक अडल्ट के साथ चीजें अलग होती हैं। और ऐसे अडल्ट शादीशुदा होते हैं। तुम दूसरी औरत बनना चाहती हो? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने पहले ही सब देखभाल लिया है। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड डे। प्लीज बैठिए। ये दुख की बात है मिस्टर मेंडलसन कि ऑपरेशन के बाद भी आपके डैड की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। क्या आपने उन्हें बता दिया कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है? हाँ, प्रिंसटन के डॉक्टर्स ने कहा है कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं है। यही इस केस के लिए एक अच्छी खबर भी है। मेरे डैड को इस बारे में भी कुछ नहीं पता, और वैसे मैंने सोचा है कि मैं उन्हें अभी कुछ बताना भी नहीं चाहता। ये तो आपका फैसला है। आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ मैं? मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है। पूछिए। मेरे डैड ने बस ठान लिया है कि उन्हें जल्दी से जल्दी स्कूल लौटना है। उनका कहना है कि उन्हें वहाँ बेहतर लगता है। वेल, मैं आपके डैड से सहमत हूँ। जब लोगों को लगता है कि उनकी ज़रूरत है तो वो पहले से बेहतर महसूस करते हैं।
क्या आपको भी लगता है उनके लिए काम करना सही होगा? हाँ, पर बतौर एक प्रिंसिपल नहीं। मुझे लगता है कि वो हफ्ते में कुछ घंटों के लिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चे उनसे प्यार करते हैं, उनके सहकर्मी उनकी इज्जत करते हैं, तो ऐसी सकारात्मक भावनाएं कोई अजूबा कर सकती हैं, पर हमेशा नहीं। ऐसा है तो ठीक है फिर। एक और बात, सकारात्मक भावनाओं के साथ साथ ड्रग थेरेपी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने एक लिस्ट बना ली है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये दवाइयां बहुत महंगी हैं। हमारे पास इन सब के लिए काफी पैसा है, उन्हें जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं यहाँ हूँ। मिस्टर मेंडलसन, अरे वाह, क्या बात है, सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया। हाँ, वैसे आपकी नर्स ने मेरा काफी खून निकाल लिया। अफसोस कि आपको यह असुविधा झेलनी पड़ी। क्या आप वापस काम पर जाना चाहते हैं? बिना किसी शक के। वेल, ये अच्छा है। आपका बेटा आपको सब बता देगा। हमने पहले ही आगे के महीनों के बारे में सारी बातें कर ली हैं। थैंक यू। निकी, तुमने अपने मन पर फिर से चोट ले ली है। तुम कैंप में उसके साथ सोए थे? नहीं। उसने तो कहा तुम सेक्स के बिना रह नहीं सकते, और मुझे भी उस पर भरोसा है। सुनो मेरी बात। हाँ, मुझे सेक्स पसंद है, सबको होता है। मुझे पता था। वो तुम्हारे घर सिर्फ हेलो बोलने नहीं आई थी। क्या? निकी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारे लिए वफादार हूं और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि एक रात के मजे के लिए तुम्हें खो दूंगा? आज रात को मेरे पास आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लोला को बुला लो। उस सब के लिए नहीं मानी तो बिकिनी तो ले जाएगी। कल सेरेमनी है और अभी तक म्यूजिक के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, और ग्राउंड्समैन ने भी कल अचानक से एकदम से काम छोड़ दिया, और फिर पेरेंट्स के साथ ये सब। ओ एली, लग रहा है जैसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। इतना परेशान मत हो, अपना ब्रेड रोल एंजॉय करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ हाँ एली, ये तूफान इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, और मेरा इंट्यूशन हमेशा सही जाता है। तुम्हें बस ऐसा लगता है। इसे छोड़ो और बताओ, निकी के साथ सब कुछ कैसा है? मनमुटाव दूर किया या नहीं? ओ एली, मत पूछो तुम। कुछ नहीं। वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, कौन और के साथ रहती है। मैंने आज जब उसे यहाँ पर स्कूल में देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो मुझे देखकर अनदेखा करती है। मुझे अब भी वो रात याद है। जो हो गया सो हो गया। क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे खुद को दोषी ठहराती रहोगी? मुझे इतना बड़ा तमाशा नहीं खड़ा करना चाहिए था। अच्छा, तो क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए था? एक अच्छी माँ जो करती है, तुमने वही किया। कौन सी किताब में लिखा है कि एक जवान लड़की इस तरह लड़कों के कमरों में सो सकती है? ये सामान्य नहीं है। तुम सब ठीक कर लोगी, तुम देखना। तुम दोनों एक दूसरे को यहाँ पे रोज देख सकते हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सच। यार, तुम मेरी हर मर्ज की दवा हो। तुम भी बहुत अच्छी हो, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा और लो। नहीं अली, चाय के लिए थैंक्स, पर अब जाना होगा। एलेक्स भी मेरा इंतजार कर रहा है। रुको, क्या कहा? एलेक्स लौट आया? हाँ, मेरी आज सुबह ही उससे एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। ओह, रुको रुको, मुझे सब कुछ बताओ, ये तो बहुत दिलचस्प है। बाद में बताऊंगी, अभी मैं जाती हूँ। केट, बाय। यार केट रुको, अब ऐसे भी कौन करता है यार। सबसे रसीली बात छुपा ली। हाँ मिस्टर विल्सन, बोलिए। हेलो मिस कॉफमैन, क्या आप स्कूल में हैं? हाँ हूँ, अभी मैं पेरोल ऑफिस से बाहर निकली हूँ। हाँ, हुआ है। मुझे आपको बधाई देनी है मोहतरमा। किस बात के लिए? ग्रेजुएटिंग क्लास के बच्चों की 2 माताओं ने अभी अभी मेरे ऑफिस से विदाई ली है। ये तो दिलचस्प है। वो मेरे पास एक बड़े ही काम का कागज छोड़ कर गई हैं। और वो क्या है? पेरेंट्स की तरफ से एक आधिकारिक शिकायत। स्कूल 18 की प्रिंसिपल कैथरीन वॉटर्स द्वारा फंड्स के गलत इस्तेमाल की। तो अब मेरे पास एक आधिकारिक वजह है उससे उसकी कुर्सी छीन लेने की। अफसोस, मिसेस वॉटर्स अपना प्रोबेशनरी कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकी। अफसोस की बात है। सच में बुरा लग रहा है। वेल, इस खुशखबरी के लिए थैंक्स। आपको भी थैंक्स। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगी, क्योंकि स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाना कोई बच्चों का खेल नहीं।
बिल्कुल, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है। जो कुछ कर सकती हूँ वो सब करूंगी। गुड बाय। ओह मेरी बेटी, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, तुमसे बात करनी थी। मैंने पहले ही सब कह दिया है और अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं बस मामूली सी बातचीत करना चाहती हूँ, सब समझाना चाहती हूँ तुम्हें। मॉम, बात यही है, आपके लिए हमेशा सब आसान होता है। भगवान के लिए अगर एक बार मिस कॉफमैन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? न हाय न हेलो मिसेस वॉटर्स। आप जानती हैं मुझे ये पेंटिंग कभी पसंद ही नहीं थी। प्रिंसिपल मेंडलसन की पसंद बिल्कुल अलग सी है ना? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मिसेस वॉटर्स, मैं आपके साथ एक छोटा सा राज साझा करती हूँ। 1 घंटे पहले काउंसिल ने स्कूल के लिए एक नया प्रिंसिपल नियुक्त करने के आदेश पर साइन कर दिए। और पता है उन्होंने किसे चुना? मुझे। डोरा कॉफमैन, वही डोरा। पर मैं आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर से काम शुरू कर दूंगी, तो आप तब तक प्रिंसिपल होने का दिखावा कर सकती हैं। और मैं? आप जाएं, सेरेमनी पर ध्यान दें। वैसे आपको और मुझे जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, समझे आप? आपने अभी तक प्रोबेशनरी कार्यकाल भी पूरा नहीं किया, इसलिए अफसोस आपको जाना पड़ेगा। और किस बिना पर? क्या जान सकती हूँ मैं ये? प्लीज प्लीज। मैंने तो फौरन जान लिया था कि ये आपसे नहीं होगा, पर कानून को कोई आधिकारिक वजह की जरूरत तो पड़ती है। कैसी वजह? एक शिकायत जो पेरेंट्स ने लोकल काउंसिल को की है कि आपने फंड्स गलत इस्तेमाल किए। तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, कि आप यहाँ सहायक प्रिंसिपल के तौर पर बने रहें। दूसरा, हम आपके खिलाफ एक आधिकारिक जांच शुरू कर दें, जो कि मैं वादा करती हूँ कि आपको सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं देगा। एक तीसरा रास्ता है, आप खुद ही इस्तीफा भी दे सकती हैं। और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं क्यों इस्तीफा नहीं दे सकती। मैं यहाँ पर अपनी बेटी की वजह से हूँ और मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अफसोस, अफसोस की बात है। हाँ, मेरे पास एक खास काम है इस स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपके पास जो योग्यता है वो उस स्तर के स्कूल में काम नहीं आएगी। हेलो मिस कॉफमैन। मिस्टर विल्सन, मैं सच में एक शख्स को बर्खास्त करना चाहती हूँ। मिस कॉफमैन, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। आप स्कूल के मसले खुद सुलझा सकती हैं, यहाँ तक कि स्टाफ से जुड़े मसले भी। ओह बढ़िया है, थैंक्स, मैं सब समझ गई। पर एक बात आप जानती होंगी कि सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। हाँ बेशक, सब कानूनन होगा। हैव अ नाइस डे। क्या मैं खाना लगा दूं? नहीं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं आई है? माफ कर दीजिए। So here we spin around and around, one more turn around and around.
क्या कुछ हुआ है? नहीं, सब ठीक है। छोटी मोटी परेशानियां हैं। अब मैं आ गया हूँ और हम साथ मिलकर तुम्हारी छोटी मोटी परेशानियों को संभाल लेंगे। बधाई हो केट। मिस्टर मेंडलसन, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या तुम सोच सकती हो मरम्मत के बाद भी पेंट की ये जबरदस्त गंध जा नहीं रही, जबकि बिल्डरों ने वादा किया था कि ये जगह काफी हवादार होगी। हाँ, ऐसे लोगों पर तो कभी यकीन नहीं करना चाहिए, है ना? वैसे हमें अंदर चलना चाहिए। हम खड़े खड़े क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर? अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी चीजों को किसने हाथ लगाया? हेलो निकी, मैं बस कमरे की थोड़ी सफाई कर रही थी। तुम एक लड़की हो, पर ये कमरा बिल्कुल कूड़े का ढेर था। सच में? ऐसा करके आप सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं कर रही, बल्कि मेरे निजी सामान को हाथ लगा रही हैं, जैसे ये घर सिर्फ आपका हो। वैसे ये मेरा ही घर है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे बहुत हो गई बहसबाजी, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ। आज कितना खूबसूरत दिन है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी 2 पसंदीदा औरतें यहाँ मेरे साथ हैं, मेरे पास। डैड, मैंने आपसे मेरा सिम कार्ड बदलने के लिए कहा था। कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नया ले आऊंगा, ठीक है? तुम आज अच्छी लग रही हो। मैंने कहा था उसे तालमेल बिठाने में वक्त लगेगा। तो इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। थैंक यू बेटा। तुम जानती हो केट, मैंने सच में स्कूल को बहुत मिस किया। मैं वापस क्लास में जाने का और इंतजार नहीं कर सकता। मिस्टर मेंडलसन, हमें भी आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। शुक्र है भगवान का, डॉक्टर ने मुझे इजाजत दे दी। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने पढ़ाने की इजाजत दी है, काम लादने की नहीं। वेल, मैं बतौर प्रिंसिपल वापस नहीं आ रहा। तुम अच्छा काम कर रही हो, पर पढ़ाने की बात अलग है। ये मौका देगा मुझे उस जगह पर और समय बिताने का, जैसे मैं घर कहता हूँ। मैं भी वैसे स्कूल वापस नहीं जा रहा। मैंने वकालत में वापस जाने का मन बना लिया है। मेरा मतलब है कि वही तो मेरा असली काम है। दोनों नौकरियों में पैसे का फर्क है, और अब मैं कुछ कुछ मिस कॉफमैन को समझने भी लगा हूँ, जिनको बस पैसा कमाने की लगी रहती है। ये गलत सोच है बेटा। वो बुरी इंसान नहीं है, बस खुद से नाराज एक औरत है। हाँ, अगर आप देखते कि किस तरह से इस नाराज औरत ने मुझसे मेरा ऑफिस छीन लिया। किस तरीके से? बहुत गलत तरीके से। मैं आप लोगों को कैसे बताऊं? आज उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। पर हुआ क्या है? मिस्टर मेंडलसन, ये एक लंबी कहानी है। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। माफ कीजिए, डिनर के लिए थैंक्स। ओह, ये तो सरासर गलत हुआ। इसमें तुम्हारा भी हाथ है बेटा। बेचारी केट, क्या तुम उसे बताने वाले हो? आपका मतलब है इस वक्त अभी बात पता नहीं कहाँ जाएगी? वो अभी ठीक भी नहीं। हाँ हाँ। केट, केट। हाँ, अंदर आ जाओ। केट, प्लीज, तुम इतनी फिक्र मत करो। सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। और मेरे डैड भी तो बहुत जल्द स्कूल वापस जा रहे हैं। एलेक्स, मैं ना इतना थक गई हूँ इन परेशानियों से कि
मुझ में हिम्मत नहीं है। एलेक्स, मैं नहीं कर सकती। यहाँ नहीं, डैड सुन लेंगे। और कल एक सेरेमनी भी है, मुझे आराम करना है। और डैड भी सफर से थक गए होंगे। चलो ठीक है, मुझे निकलना चाहिए। किट, गुड बाय। ये जाम तुम्हारी तरक्की के नाम। थैंक यू। तुम जो चाहती हो उसे हमेशा हासिल कर ही लेती हो। ऐसी हूं मैं। तो तुम आखिरकार जूलिया को निकालने वाली हो। क्या जरूरत है तुम्हारी बीवी के बारे में बात करने की? क्यों माहौल बिगाड़ना चाहते हो? मुझे माफ करना डार्लिंग, मुझे बेहद खुशी है कि तुम फिर से प्रिंसिपल बन गई। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ जूलिया, शांत हो जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो, शांत हो जाओ। हाँ, मैं एक मीटिंग में था। मैंने तुम्हें सवेरे बताया था। हाँ, वो बस अभी अभी खत्म हुई है। ओके, मैं फिर निकलता हूं। मैं घर पर जल्दी पहुंच जाऊंगा। भागना शुरू कर दिया? बेबी, तुम समझ रही हो ना क्यों? मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो क्या हम राजी हैं पार्टनर? बिल्कुल। बढ़िया, मैं चलता हूं। मुझे मेरी बेटी को लेने एयरपोर्ट जाना है। अच्छा ठीक है, जल्दी मिलते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीद सकता हूँ? तुम कितनी खूबसूरत हो। लेडी के लिए एक शैंपेन और मेरे लिए एक विस्की। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी आ गई। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम डिनर करें? क्या हम तुम्हारे घर जा सकते हैं? कल हमारी क्लास का पहला दिन है, तो मैं अपना पहला लेक्चर मिस कर सकती हूँ। पढ़ाई तो होती नहीं, तो या तो डिनर या फिर... क्या ये मुझे चुनना है? हाँ, मैं दूसरा ऑप्शन चुनती हूँ। चलो चले।
ये कि तो बिल्कुल मेरे भाई सही था। उधर देखो, देखना देखना। एकदम झकास, बेहतरीन निशाना। कमाल कर दिया।